जैसलमेर सहित देश भर में होम स्टे का क्रेज बढ़ता जा रहा है। देश भर में जरूर ये नया चलन है, लेकिन जैसलमेर में ये काफी लंबे समय से चला रहा है। फिर भी इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है क्योंकि होम स्टे को कभी बड़े स्केल पर प्रोत्साहन नहीं मिला। लेकिन अब सरकार ने केंद्रीय बजट में इसे लेकर बड़ी घोषणा की है और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जैसलमेर के पर्यटन व्यवसाय को और ज्यादा मुनाफा हो सकेगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। वित्त मंत्री की तरफ से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट घोषणा में होम स्टे को विकसित करने, आतिथ्य सेवाओं को बढ़ाने और पर्यटन व्यवसाय को संबल देने के साथ स्थानीय रोजगार सृजन के लिए होम स्टे व्यवसायों को मुद्रा ऋण देने की घोषणा की गई है। ये वित्तीय सहायता छोटे और स्थानीय आवासों को अपनी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद देगी, जिससे पर्यटकों को ज्यादा आरामदायक अनुभव मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना भी है और इस कल्चर से पर्यटक स्थानीय परंपराओं और खान-पान से भी रूबरू होते हैं। कला संस्कृति धरोहर की धरती जैसलमेर, जहां होम स्टे का क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उसका रीजन है कि यह किफायती है, साथ ही साथ लोकल कल्चर को रूबरू होने के लिए पर्यटकों को खासा जो है वो उत्साह भी रहता है। लोकल लोगों के साथ रहकर यहाँ की जीवन शैली, यहाँ का फूड कल्चर और लोग घर में किस तरह से जो है वो स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखते हैं और वो रहते हैं, क्या उनके रीति रिवाज है, क्या उनकी परंपराएं हैं, क्या उनका कल्चर है, ये तमाम चीजें जो है वो पर्यटकों को काफी लुभाती है और इसीलिए होम स्टे लोग चूज कर रहे हैं। और इसका क्रेज बढ़ने का दूसरा रीजन ये भी है कि ये किफायती तो होता है, साथ ही साथ स्थानीय लोगों से एक अलग संबंध जो है, फैमिलियर संबंध भी पर्यटकों के बन जाते हैं। तो इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह। आइए आपको ले चलते हैं जैसलमेर, जहां लोग होम स्टे का लुत्फ उठा रहे हैं। जैसलमेर में होम स्टे का कल्चर काफी पुराना है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इसका क्रेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। टूरिज्म में होम स्टे का मतलब पर्यटकों को घर जैसी ठहरने की सुविधा देना है। जैसलमेर के भीतरी शहर के सैकड़ों घरों में होम स्टे चल रहे हैं। सोनार किले जैसे लिविंग फोर्ट में घर के कुछ हिस्से में होम स्टे स्थानीय लोगों के रोजगार का साधन भी है। होम स्टे के बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ स्थानीय लोगों की जीवन शैली को जानने, उनकी परंपराओं से रूबरू होने के साथ खान पान के बारे में पर्यटकों को जानने का मौका मिलता है। पहले सिर्फ विदेशी पर्यटक होम स्टे में रहना पसंद करते थे, लेकिन अब देसी सैलानियों की भी ये पहली पसंद बनता जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम जैसलमेर के व्यू पॉइंट पर है, जहाँ से सिटी का जो है वो नज़ारा जो है दिखाई देता है। ये शानदार नज़ारा एक होम स्टे का है जो कि फोर्ट में मौजूद है। यहाँ से पूरा शहर तो दिखता ही है, साथ ही साथ जो है वो फोर्ट के नज़ारे और यहाँ के स्थानीय लोगों और परंपरा के साथ साथ संस्कृति से जो है वो रूबरू होने का एक अच्छा अवसर जो है वो पर्यटकों को मिलता है। आप देख सकते हैं शहर की जो ये इमारतें हैं उनमें अधिकतर जगह होटल्स है, लेकिन जब फोर्ट की बात करते हैं तो काफ़ी सारे होम स्टे हैं और इनके व्यू जो है वो काफ़ी शानदार है। साथ ही साथ कल्चर से रूबरू होने का मौका मिलता है। यहाँ के जो पुरानी शैली में बने मकान है, उनकी छतों पर रेस्टोरेंट्स, कैफेज खुले हैं। सामने जैन टेम्पल का जो व्यू है वो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में इसको लेकर काफी क्रेज रहता है कि यहाँ की संस्कृति से कैसे रूबरू हुआ जाए। साथ ही साथ यहाँ की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका व्यू है और यहाँ का स्थानीय फूड कैसा है, यहाँ के लोग किस तरह जो है वो अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं, ये तमाम चीजें जानने, समझने और पहचानने का मौका टूरिस्ट को मिलता है। अब देखिए कई फॉरेन टूरिस्ट जो है वो होम स्टे में आकर रहते हैं, काफ़ी इंजॉय जो है वो करते हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह होम स्टे को लेकर लोगों में जो है वो काफ़ी क्रेज़ है। आप देखिए ये स्वर्ण नगरी की जो अनूठी जो पहल है होम स्टे वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर की जा रही है और साथ ही साथ जब सरकार ने अब इसको लेकर एक बड़ी घोषणा की है कि बजट के माध्यम से जो है वो इन्हें संबल देने का प्रयास किया जाएगा ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर लोगों का जो अभी भी क्रेज है वो बना हुआ है और लोग होम स्टे में आकर रहते हैं, यहाँ के कल्चर से जो है वो रूबरू होते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ का फूड कैसा है, यहाँ लोग किस तरह घरों में रहते हैं और यहाँ पर वो इन तमाम चीज़ों को स्वाद चखने के साथ साथ सीखने का भी प्रयास करते हैं। स्थानीय जो महिलाएं हैं वो इन्हें यहाँ के बंधेज के बारे में समझाती है। वो यहाँ पर घरेलू कामकाज के साथ साथ यहाँ का स्थानीय फूड, कैर, सांगरी, बाजरा और किस तरह जो है
वो पानी का महत्व है, वो तमाम चीजें वो समझ पाती है और स्थानीय लोगों के साथ एक परिवार की तरह रहते हैं। और कई विदेशी पर्यटक ऐसे भी हमें यहाँ मिले जो है पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहे हैं, कोई 10 बार तो कोई 15 बार यहाँ आया है और उन्हीं परिवारों के साथ लगातार होम स्टे के माध्यम से रहते हैं। हो सकता है कि देश भर में होम स्टे कुछ सालों में आया हो, लेकिन जैसलमेर में यह सिलसिला पिछले 20 साल से चल रहा है और अब इसका क्रेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। होम स्टे को लेकर हमने विदेशी पर्यटकों से बातचीत करने की कोशिश की। स्पेन से आई महिला पर्यटक आना से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इंडिया उन्हें काफी पसंद है और खासकर जैसलमेर। आना पिछले 25 साल में 11वीं बार जैसलमेर घूमने आई हुई हैं। आना बताती हैं कि वो जहां भी जाती हैं होम स्टे को प्राथमिकता देती हैं। जैसलमेर, पुष्कर, वाराणसी जैसे शहरों के भ्रमण के दौरान उन्हें होम स्टे में घर जैसा माहौल मिला। साथ ही लोकल कल्चर से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। How you like Jaisalmer? I like very much Jaisalmer. I And- came many times in Jaisalmer. 11 times. This is my 11 times here in Jaisalmer coming. Yes. So always you staying in the homestays? Always I like to stay in homestays. Doesn't matter if it's in Jaisalmer or it's in Pushkar, Varanasi, Kerala. Any places I like to stay in homestays because it's more familiar. To stay. I feel like little places they are more comfortable, like more familiar. The people can be more close to you to spend time to talk, to share with you a little time. The people I mean from the homestay, and the hotels are like a little bit more cold. Like okay, they are nice. I don't say, but it's different. Homestays they are more like familiar places. I feel more comfortable in these ones. पर्यटन व्यवसाय से जुड़े होम स्टे ऑनर दिलीप व्यास बताते हैं कि वो लंबे समय से पर्यटन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। फोर्ट में उनका होम स्टे भी है। दिलीप ने बताया कि सरकार ने बजट में जिस तरह होम स्टे को लोनिंग देने की घोषणा की है, उससे होम स्टे को फायदा मिलेगा। देशी विदेशी सैलानी भी होम स्टे को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें हमारे परिवार के साथ रहते हुए फैमिलियर एटमॉस्फेयर मिलता है और स्थानीय संस्कृति को नजदीक से देख और समझ पाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके होम स्टे में आने वाले लगभग सभी सैलानी उनके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। जैसा कि अभी बजट में जो है बताया गया है कि होम स्टे को भी काफ़ी लोनिंग की जाएगी, तो अच्छा कदम है गवर्नमेंट का इससे, और होम स्टेज को जो है बहुत इसमें जो है फ़ायदा होगा। और मेरे पास होटल भी है, तो फोर्ट से बाहर मेरा एक होटल है, पर जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये मेरा होम स्टे है। और लोग जो है फॉरेनर्स और इंडियन टूरिस्ट जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि होम स्टे में रहे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि होम स्टे में जो है हमारी फैमिली है यहाँ पर रहती है साथ में, तो उनको एक फैमिली एटमॉस्फेयर मिलता है यहाँ पर, और लोकल खाने का भी वो लुत्फ उठा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ का जो लोकल बीन्स है, डेजर्ट बीन्स, कैर सांगरी है, यहाँ का जो है फेमस गट्टा है, तो गट्टे का सब्जी वगैरह, तो वो इनको खाने को और सीखने को भी मिलता है। जैसे हमारी औरतें हैं तो वो उनको अंदर किचन में भी ले जाते हैं, उनको प्रोसेस बताते हैं कि इनका कैसे प्रोसेस होता है खाने के लिए। तो कुल मिला के जो है ये जो फॉरेनर्स लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, जैसे बाहर से भी जो बेंगलोर से और भारत के अन्य कोने से जो लोग आते हैं, वो यहाँ के जो है लोकल फूड को बनाना भी सीखना चाहते हैं। तो होम स्टे में ये उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो ऐसा कुछ एक्टिविटीज कर सके। किस तरह से होम स्टे जो है वो किफायती भी है और साथ ही साथ कल्चर जो है वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं? काफ़ी किफ़ायती है होटल के मुकाबले, क्योंकि जो है होम स्टे में वो एक फैमिली की तरह रहते हैं, तो उनको ज़्यादा वो नीड नहीं रखते यहाँ पर, वो एक घर की तरह रखते हैं यहाँ पर, तो उनकी ज़्यादा मांग नहीं होती है। तो होटल्स में आदमी की ज़्यादा मांग होती है कि सब कुछ स्विमिंग पूल ये सब परफेक्ट होना चाहिए, बट होम स्टे में वो फैमिली की तरह रहता है, तो बजट फ्रेंडली है ये। और कल्चर से किस तरह रिलेट करते हैं और लोकल कल्चर जो है वो कैसे जान पाते हैं? नहीं तो लोकल कल्चर जैसे वो हमारे साथ रहते हैं तो काफ़ी कीप इन टच हो जाते हैं हमारी फैमिली में, हमारे बेडरूम तक और किचन तक वो आते हैं, तो वो घुल मिल जाते हैं जैसे हमारे यहाँ की औरतों के साथ, बच्चों के साथ। और हम उनको काफ़ी पास में जो दर्शनीय स्थल है वहाँ ले जाते हैं, वहाँ के बारे में दिखाते हैं। तो यही वो चाहते हैं कि वो यहाँ पर आकर जो है एक लोकल संस्कृति के साथ, यहाँ के लोगों के साथ घुले मिले
यही देखने के लिए वो वहाँ से यहाँ आते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट है कि वो आके एक होम स्टे में रहे और जो है ज़्यादा कीप इन टच जो है लोकल पीपल से साथ में रहे। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े दुर्गवासी जयंत ने केंद्र सरकार द्वारा होमस्टे को मुद्रा लोन देने के फैसले की सराहना की। उनका मानना है कि इससे होमस्टे को विकसित करने में मदद मिलेगी और रोजगार का साधन भी बढ़ेगा। वहीं मुद्रा लोन के माध्यम से होमस्टे को तैयार करने में भी आसानी होगी। सेंट्रल ने जो इस बार बजट की घोषणा की है उसमें उन्होंने जैसे जो ये टूरिस्ट प्लेस में जो यहाँ पर जैसलमेर जैसे हमारा जिला है, यहाँ पर जो होम स्टे जैसे यहाँ पर काफी लोग करते हैं अपना रोजगार चलाने के लिए। होम स्टे के अंदर टूरिस्ट रुकता है तो यहाँ के कल्चर को, यहाँ के प्रोग्राम को, यहाँ के घर में जो लेडीज होती है या महिलाएं होती है या घर के कल्चर को समझ पाता है और राजस्थानी कल्चर को भी समझ पाता है। उसके साथ अभी सरकार ने जो होम स्टे के अंदर जो मुद्रा लोन की जो अभी घोषणा की है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को, जो कि यहाँ पर रहने वाले सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर हर कोई होम स्टे का सहारा लेके अपना रोजगार भी चलाते हैं। तो इस मुद्रा लोन से उनको अपने कार्य करने में बड़ी सहायता मिलेगी और सरकार का यह निर्णय बहुत प्रशंसनीय और बढ़िया है। होम स्टे के माध्यम से पर्यटक कम बजट में स्टे करने के साथ साथ लोकल कल्चर से रूबरू होते हुए स्थानीय बाशिंदों के साथ पारिवारिक माहौल में आनंदित महसूस करते हैं। उम्मीद है कि होम स्टे का बढ़ता क्रेज बेहतर आमदनी का जरिया बनेगा। NDTV राजस्थान के लिए जैसलमेर से श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट।